हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो वेल एंड गुड चल रही होगी। तो जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देख ही चुके हो कि चंडीगढ़ जो पीआरटी टीचर नोटिफिकेशन है वो आउट हो रखा है। तो उसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग प्लस आपको उसके लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग प्लस जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज वो भी मैंने अपनी वीडियो चैनल पर डाल रखा है। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और उन वीडियोस को देखिए, आपको उनसे ना काफी बेनिफिट है वो मिलने वाला है। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इसमें आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों की डिमांड पर है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि चंडीगढ़ पीआरटी में जो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा उसका ना टॉपिक क्या क्या टॉपिक आने हैं वो डिटेल में बताया जाए। तो आज की वीडियो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पर ही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। जैसा कि आप सबको पता है जो चंडीगढ़ पीआरटी टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें टोटल जो क्वेश्चन आने हैं वो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैं 15 क्वेश्चन की बात करती हूँ तो यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कंटेंट बेस होंगे, मतलब आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और 3 से 4 क्वेश्चन है वो ऐसे आएंगे जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर होंगे, जो कि मतलब आपको एज अ टीचर के तौर पर उनको समझना पड़ेगा और उनका आंसर है वो देना पड़ेगा। तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पर मैं बताती हूँ, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो सीसीई मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। आपको ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब ये जितने भी टॉपिक है आपको किस बुक से पढ़ना है ये मैं बुक्स भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। तो इसमें सीसीई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीसीई को तो आपको पढ़ना ही है, साथ में इसके जितने भी टाइप होते हैं इवेल्युएशन के आपको ये पढ़ना है। जैसे समेटिव हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, तो जितने भी इसके टाइप बनते हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं विद कंसेप्ट। ठीक है, तो और इसमें जो मूल्यांकन की प्रविधियां होती है जैसे क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब जैसे गुणात्मक में आता है। ठीक है भाई, साक्षात्कार हो गया और अपनी ये संचय अभिलेख आ गए, तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ये सब इसके अंदर आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव की तो इसमें आपका मतलब जो मेजरमेंट से रिलेटेड परिमाणात्मक जिसको मूल्यांकन हम बोलते हैं, तो इसमें हमारे सारे मतलब क्वेश्चन के टाइप आते हैं। जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन की क्या बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन में आपको टूल्स पढ़ना है कि इवैल्यूएशन के कौन कौन से टूल्स होते हैं। जैसे पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, चेकलिस्ट हो गई, तो आपको सारे मतलब जो टूल्स है इवैल्यूएशन के वो अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मेथड्स एंड अप्रोचेज। तो जितने भी टीचिंग के मेथड्स होते हैं, जितनी भी अप्रोचेज होती हैं, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो 10 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का, तो उसमें ना रियलिया मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टीचर होता है क्लासरूम में रियलिया मेथड यूज करता है, क्यों करता है। तो आप सभी को पता है कि रियलिया मेथड में जो टीचर है वो इसलिए यूज करता है ताकि वो बच्चे के सामने एक रियल कंडीशन क्रिएट कर सके। बच्चे को किसी टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक को वो रियल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके पढ़ाएं। तो ये होता है हमारा रियल मेथड। तो टीचिंग मेथड में आपके सारे आ जाएंगे, इंडक्टिव आ जाएगा, डिडक्टिव आ जाएगा, ठीक है, एनालिसिस, सिंथेटिक, लैबोरेटरी, ठीक है, ह्यूरिस्टिक, ये सारे मेथड होंगे, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टीचिंग लेवल पढ़ने हैं। अब यहाँ पे टीचिंग लेवल के बेसिस है कि आपको किन किन बेसिस पर वो पढ़ना है। तो शिक्षण सत्र के बेस पर आपको पढ़ना है। जैसे आपको भी पता होता है हमारा मेमोरी लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। उसके बाद शासन प्रणाली के बेस पर कितने लेवल होते हैं टीचिंग को, वो भी आपको पढ़ना है। जैसे ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, ल्यासरे होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण स्वरूप के बेस पर आपको यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक व्यवस्था जो होती है उसके बेस पर टीचिंग के कितने टाइप होते हैं। जैसे आपको पता है फॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल। तो लेवल ऑफ टीचिंग को भी ना आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन की हिस्ट्री पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। जैसे भाई अपना ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, ठीक है, कठोरी कमीशन आया था, राधा कृष्ण आयोग आया था, गांधी जी की बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो आया था। तो
आपको ये सारे ना अच्छे से पढ़ना है। जिस बुक से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद फिर आपको अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ब्लूम टैक्सोनॉमी। 2022 में ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है वो बना हुआ है, और वो भी कौन सी से, कॉग्निटिव से। तो आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 टाइप हम पढ़ते हैं, कॉग्निटिव पढ़ते हैं, अफेक्टिव पढ़ते हैं और साइकोमोटर पढ़ते हैं। फिर कॉग्निटिव के भी अपने मतलब स्टेप होते हैं, फिर अफेक्टिव के भी स्टेप होते हैं। तो आपको इसको ना पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, जितने भी इसके टाइप होते हैं उन सबके स्टेप्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है कम्युनिकेशन टॉपिक। ठीक है, जो कम्युनिकेशन टॉपिक है इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मैं बात करूं तो 2022 में, तो इसमें ये पूछा गया है कि जैसे कोई एक टीचर है वो बच्चे को पढ़ा रहा है, तो मतलब उस कम्युनिकेशन के बेस पर ऐसा कुछ पूछा गया है। तो उसमें उसका आंसर था क्लैरिटी ऑफ थॉट। भाई एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो जब तक उसके थॉट्स में ही क्लैरिटी ना होगी तो भाई बच्चा है वो टीचर से कैसे पढ़ पाएगा। तो इस तरह से मतलब पूछा गया है वो क्वेश्चन, आप उसको इजिली दे सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक पूछ रखा है उसमें वो पूछ रखा है डाल एगर कोन ऑफ लर्निंग। भाई ये जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है डाल एगर, इन्होंने आपको पता है कि 10 स्टेप इन्होंने बताए थे अपनी कोन ऑफ लर्निंग के। तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लेकर और वर्बल तक इन्होंने 10 स्टेप बताए थे। तो उनके कॉग्निटिव एक्सपीरियंस से कोई क्वेश्चन पूछा गया था जो 10 दिसंबर को पूछा गया था। तो उसमें ये पूछा गया था कि जो उनका सेकंड स्टेप है कॉग्निटिव एक्सपीरियंस, तो उसमें उन्होंने मतलब किसका यूज किया था, तो उन्होंने मॉडल्स का यूज किया था। तो आपको ये जो हिरार्की है, ये जो ऑर्डर है ना 10 स्टेप का, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है डाल एगर्स कोन ऑफ लर्निंग। जिन्होंने जितने भी स्टेप बताए थे उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एनसीएफ पढ़ना है 2005, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कि एनसीएफ में किसने क्या कहा था, सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आरटीई एक्ट पढ़ना है 2009। इसमें जितनी भी इसकी सेक्शन है, जितनी भी इसकी धाराएं हैं, जितने भी अध्याय हैं, वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। और बेसिकली जो टीचर और चिल्ड्रन की कॉन्टेक्स्ट में है उसकी जो धाराएं है वो तो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो आपको ये वाला टॉपिक भी ना यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो पढ़नी है, चाहे वो 2020 की आप तो पढ़ लेना, साथ में जो 1986 है उसकी भी एक बार आप उसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, और एमईपी जो अपनी 2020 की पॉलिसी आई है ना, उसको तो आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना कि उसमें एफएलएन का क्या रोल है, तो सब कुछ अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी आपको एक बार पढ़ लेना है। जितनी भी वही जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, साथ में कुछ साइकोलॉजी के टॉपिक हैं वो भी आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस को एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, इंटेलिजेंस के बाद जो अपने थिंकिंग ऑफ लेवल है वो अच्छे से पढ़ना है, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। ठीक है, एप्टीट्यूड है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये था अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गए हो। अब जो जिस बुक से आपको ये टॉपिक पढ़ना है वो बुक है ये जो मेरे पास है, ये है अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है ये। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें आपको ये सारे टॉपिक है वो मिल जाएंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जितने भी लेवल्स है, टीचिंग मेथड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सारे टॉपिक है ना इस बुक के अंदर कवर किए हुए हैं। तो इस बुक का नाम है आरबीडी की अवनी पब्लिकेशन, जो कि धीर सिंह धबाई सर की है। तो आप ये बुक अगर अच्छी लगे तो आप इसको अच्छे से परचेज कर लेना। मैंने इंडिविजुअली इसको पढ़ा है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में दिया हुआ है। तो चलिए, ये तो हो गया बुक्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।